देखिए, ऐसे तो सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। मगर फिर भी सही और गलत की बात आ जाती है। क्या सही है, क्या गलत है। मगर सही और गलत देखने में दो अलग-अलग चीज़ें, मगर है दोनों एक ही। सही भी और गलत भी। ये नहीं कि सही सही है, गलत गलत है। दोनों को अलग-अलग कर देंगे। नहीं, नहीं, ऐसी नहीं हो सकती। हर सही में गलती होगी, हर गलती में सही होगी। जैसे मछली में कांटे होगी, बिना कांटे की मछली नहीं होगी। बिना कीचड़ की कमल नहीं होगी, बिना कांटे की झाड़ी की गुलाब नहीं होगी, बिना कोयले के खदान की हीरा नहीं होगी। ऐसे ही नेगेटिव के बिना पॉजिटिव नहीं होगी, अंधकार के बिना प्रकाश नहीं होगी, अज्ञान के बिना ज्ञान नहीं होगी, माया के बिना ईश्वर नहीं होगा। तो माया भी उतना ही माने रखती है जितना कि ईश्वर, क्योंकि माया नहीं रहेगी तो आप नहीं रहेंगे। ईश्वर है या नहीं, इससे क्या मतलब है। अकेला तन्हा वाहिद एक ईश्वर रहेगा। उसको जानने वाला, पूजने वाला, मानने वाला कोई नहीं रहेगा। तो माया है जो उसकी है, और माया ही खुद वही बना है। अब इसको कहेंगे कि माया और भगवान, माया और ईश्वर, माया और सत्य, ये अलग अलग दो है, लेकिन दो नहीं है। माया खत्म कर लेंगे, ईश्वर खत्म हो जाएगा। माया है तो ईश्वर है, माया है तो सत्य है। आप सोचेंगे कि एक को खत्म कर दे, एक के साथ दूसरा खत्म हो जाएगा। सिक्के के दो पहलू है, एक पहलू नहीं तो दूसरा पहलू भी नहीं, सिक्का भी नहीं। तो सिक्का होगा तो दो पहलू होगी, नदी होगी तो दो किनारे होंगे, डोर होगा तो दो ओर होंगे। अब एक को छोड़कर के दूसरे को अपनाएंगे, कांटे को छोड़कर फूल को अपनाएंगे तो कांटे के बिना फूल नहीं होगा। कीचड़ को छोड़कर कमल को अपनाएंगे तो कीचड़ के बगैर कमल नहीं होगा। कोयले के खदान को छोड़कर हीरे को चाहेंगे तो कोयले के खदान के बिना हीरा नहीं होगा। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि खाना आप जितना भी खाते हैं उसके साथ साथ पैखाना भी खाते हैं। ये सुनकर बुरा लगता है, अरे यार हम लोग खाना खाते हैं, कैसे खाना के साथ साथ पैखाना खाते हैं। तो खाना खाते हो, पैखाना आता कहाँ से है? बाहर से आता है। तुम्हारे खाने के अंदर ही खाद है जो पैखाना बन करके निकलता है। उसमें भी प्रोटीन है, उसमें भी ताकत है, वो भी ग़िज़ा, वो भी खुराक है, वो भी खाना है कुत्तों के लिए, सूअर के लिए। उसमें भी लज्जत, उसमें भी मज़ा है। खेत में डालने के लिए, खाद बनाने के लिए, उसमें भी शक्ति, उसमें भी पावर है। तो बेकार नहीं है, उसे बेकार समझा जाए, और बेकार समझा नहीं जाता है। पहले के ज़माने के लोग खेत खलिहान में जाकर पैखाना करते थे। क्यों? खेत में पैखाना करने से अनाज पैदा होगा, खेत में खाद बनेगी, अनाज बढ़ेगी। इसलिए खेतों में जाकर, अपने अपने खेतों में जाकर पैखाना करते थे, और वो पैखाना खाद बन करके अनाज को पैदा करती थी, ज़्यादा अनाज होगा। तो खाना और पैखाना दो नहीं है, एक ही है। जो खाना आप खा रहे हैं उसमें गौर से देखिएगा तो जो पैखाना आप कर रहे हैं वो आपको साफ दिखाई देगी, तो फिर आप खा नहीं पाएंगे। देख लेंगे कि खाना के अंदर पैखाना भी है, बाद में निकलेगा, हजम होने के बाद पैखाना निकलेगा। वो अभी बर्तन में खाने के अंदर है, तो कैसे खाएंगे?
तो उसे इस तरह से खाने में घुल मिल के छुपा दिया गया है कि आप उसे देखेंगे नहीं, आप उसको खाएंगे, और उसके बगैर खाना हजम भी नहीं होगा। उसमें पावर है, शक्ति है खाना को हजम करने के लिए, वही खाने को हजम करता है। और जब खाना हजम हो जाती है, पच जाती है, तो पैखाना बाहर निकल जाता है। तो खाना के लिए पैखाना जरूरी है। उसको आप अलग करेंगे तो खाना के अंदर से पैखाना अलग करने के पास कोई तरीका किसी के पास नहीं, किसी साइंस के पास नहीं है। खाने के बाद, पच जाने के बाद ही पैखाना बाहर आएगा, पैखाना बन जाएगा। खाना बदन में लग जाएगा, पैखाना बदन से बाहर निकल जाएगा। मगर बगैर पैखाना का खाना आपके पेट में जाएगा तो खाना हजम नहीं होगा। तो खाना और पैखाना दोनों एक ही चीज़ है। अब आपके लिए खाना है, खाना खाने के बाद पैखाना बन गया। अब वो पैखाना कुत्ते के लिए, सूअर के लिए खाना है, उसमें भी प्रोटीन है, खेत खलियान में डालने के लिए खाद है, उसमें भी ताकत है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। आज समझ लेंगे तो कुछ भी बेकार नहीं है। रिसाइकलिंग आज हो रही है। जितने कूड़े करकट कचरे फेंके गए थे कारपोरेशन में, वो सब रिसाइकलिंग में काम आ रही है। जितने प्लास्टिक फेंके गए थे, गंदे प्लास्टिक, सबको रिसाइकलिंग करके उसको काम में लाया जा रहा है। कारखाने बन गए, कितने पैसे कमाने वाले कमा रहे हैं, कितने कूड़े बटोरने वाले, चुम्की प्लास्टिक बटोरने वाले, कागज़ वगैरह बटोरने वाले कूड़े करकट पर से, उनके भी बाल बच्चे उन्हीं पैसों से खा रहे हैं। वो लोग कचरा का कारोबार करते हैं, कचरिया का कारोबार करते हैं। टूटा फूटा जूता चप्पल, फटा पुराना। अभी देखिए कि पुराने पुराने कपड़े जो हम लोग फेंक देते थे, उसे मॉल में ख़रीदा जाता है, मॉल में उसका ख़रीदारी होती है। और क्या करता है, कारखाना बनाए, उसे रिसाइकलिंग करके फिर से उसे कपड़ा बनाया जा रहा है, कालीन बनाई जा रही है, पर्दे बनाए जा रहे हैं, और फिर से आपके घरों में आ रही है। आप ही का कपड़ा फेंका हुआ, बेचा हुआ, फटा पुराना, उसे मशीन में धुन करके, सूता बना करके फिर से उसे पर्दे में, गिलाफ में, कालीन में वो काम आती है, और उसकी अच्छी खासी कीमत है। तो उससे भी कितनी की रोजी रोटी चल रही है। तो ये सब कहने का मेरा मतलब ये था कि सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है। रावण भी राम है, राम भी रावण है। राम और रावण दो नहीं है। रावण के अंदर छुपा हुआ राम है, राम के अंदर छुपा हुआ रावण है। बगैर रावण के राम नहीं, राम के बगैर रावण, रावण के बगैर राम नहीं। कृष्ण के अंदर कंस है, कंस के अंदर कृष्ण है। तो ये सब बड़ी डीप में जाने के बाद, बड़ी गहराई में जाने के बाद सब एक है, कोई भेद, कोई फर्क नहीं। अब ये जो मैंने कई बार कहा, ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, आपको क्या दिखाई दे रहा है? लाइट है, खिड़की है, पिलर है, ईंट है, लंबी इमारत है। आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके अंदर फर्नीचर वगैरह, लाइटिंग वगैरह सब आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर खाने पीने के मसाला से लेकर के अनाज तक, कपड़ा से लेकर के घड़ी, टीवी, मोटरसाइकिल, कार, सब के सब आप देख रहे हैं। मगर ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसा है, रुपया है, दौलत है, खजाना है। पूरी दुनिया खजाने की ढेर है। खेत खलियान, अनाज, पेड़ पौधा, बागीचा, जंगल, पहाड़, रास्ता, ब्रिज, मेट्रो, ट्रेन, रेलवे लाइन, साइकिल, टोटो, ऑटो, टैक्सी, बस, एरोप्लेन, एयरपोर्ट, पानी का जहाज, बंदरगाह, उस पर लदी हुई हर सामान, ये सब
सिर्फ और सिर्फ पैसा है, दौलत है, खजाना है। हम देखते हैं चारों तरफ दौलत ही दौलत है। हर आदमी सर से पांव तक रुपया है, सर से पांव तक खजाना है, सर से पांव तक दौलत है। एक एक आदमी की अगर कीमत देखेंगे तो कई कई लाख की कीमत एक एक आदमी की होगी। किडनी दोनों है, आंख दोनों है, दोनों किडनी 10 लाख रुपया की, दोनों आंख 50 लाख रुपया की। उसके बाद ब्रेन है, इसकी भी कीमत है। हड्डी है, चर्बी है, चमड़ी है, बाल भी देखते आजकल खरीदने वाला खरीद कर ले जाता है, उसकी भी कीमत है। तो सब पैसा ही है, पैसा ही है, पैसा ही है। और पैसा है क्या? असल में पैसा खुदा है, असल में पैसा खुदा है। खुदा ही खुद कई रूप में अपने आप को बनाकर खड़ा किया है। एक शक्ति है, शक्ति से पदार्थ बनी, पदार्थ से संसार बना, शक्ति से माया बनी, माया से संसार बना। तो यहां देखिए ये सब बाहर की चीज है, बाहरी चीज है, सांसारिक चीज है, मगर शरीर में, जिस्म में, बॉडी में, इंसानी ह्यूमन्स बॉडी, मनुष्य के शरीर में, बाद बाकी शरीर की बात छोड़िए, उनके मांस, हड्डी, गोश्त की, चर्बी की कीमत है। उनमें कुंडलिनी नहीं है, उनमें आज्ञा चक्र, साहस चक्र, उनमें हृदय चक्र, उनमें स्वादिष्ठान चक्र नहीं है, उनमें सिर्फ एक मूलाधार चक्र है बस। अब पूरा जिस्म, पूरा शरीर हाड़, मांस, हड्डी, गोश्त, मांस, मज्जा की है। उनके बुद्धि में विज्ञान नहीं, उनके बुद्धि में ज्ञान नहीं, उनके दिल में भावनाएं नहीं, जज्बात नहीं, स्वाद, लज्जत, मज़ा की कोई बात नहीं। अब देखते होंगे कुत्तों को बाजार में रास्ते पर सेक्स करते हुए, जानवरों को, घोड़ों को, गधों को, गाय, भैंस, बकरी, खस्सी को आपको देखकर लगता होगा कि बड़े मज़े ले रहे हैं, मगर उनको मज़ा का पता नहीं है, उनको मज़ा का पता ही नहीं। बस प्रकृति उनसे कराती है, प्रकृति का काम है सेक्स कराना, मीटिंग कराना, बच्चे पैदा कराना। लज्जत, मज़ा उन लोगों को नहीं मिलता है, खाने में भी नहीं मिलती है, सेक्स करने में, भोग करने में भी नहीं मिलती है, बच्चे पैदा करने में नहीं मिलती है, प्रकृति कराती है। मगर इंसान एक अलग हकीकत है, मनुष्य एक अलग हकीकत है, इसको मज़ा मिलता है, इसलिए ये ज़्यादा करता है, नियम से ज़्यादा करता है, समय से ज़्यादा करता है, मौसम से ज़्यादा करता है। भूख से ज़्यादा खाता है, ज़रूरत से ज़्यादा पहनता है। कोई भी जानवर को देखिए तो बैंक बैलेंस नहीं है उसकी, एसी वगैरह नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कपड़े वगैरह नहीं है। ये सब इंसान में, मनुष्य में है। जेवर जेवरात नहीं है, आभूषण, सजावट, श्रृंगार नहीं है। मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर भावनाएं हैं, मन में चिंताएं हैं, बुद्धि में, उनमें न चिंताएं हैं, न भावनाएं हैं, न जज्बात हैं, न कोई प्रश्न, न कोई सवालात है। बस जन्म लिए मरे, जन्म लिए मरे। ये पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, सूरज, चंद्रमा, धरती, आकाश एक ही है, एक ही है। इसमें मनुष्य अलग है, इंसान अलग है। इसमें विवेक, इसमें बुद्धि, इसमें भावना, इसमें सोच विचार, इसमें जज्बात, इसमें जुनून, इसमें ज्ञान, इसमें विज्ञान, इसमें धर्म, इसमें मजहब, इसमें नियम, इसमें कानून,
इसकी अपनी मर्जी है, ये अपनी मर्जी का मालिक है। ये नेचर से इसका कोई संबंध नहीं, कुदरत से इसका कोई संबंध नहीं। नेचर का जोर, कुदरत का जोर इस पर नहीं चलती है। आज गर्मी का मौसम है, एसी लगाकर घर में, सर्दी का मौसम बना करके घर में चादर ओढ़ कर सो रहे हैं। बाहर गर्मी है, घर के अंदर गर्मी का पता नहीं है। बाहर 42 डिग्री 45 डिग्री है, और घर में 13 डिग्री 12 डिग्री 9 डिग्री पर एसी चल रही है। नेचर से कटे हुए कि नहीं? बाहर की हवा, बाहर की धूप, बाहर का मौसम से कोई मतलब नहीं। तो इंसान कुदरत से, नेचर से अलग है। इसका अपना मर्जी है, ये गुलाम नहीं है, ये स्वतंत्र, ये आज़ाद है। अब इस स्वतंत्रता आज़ादी में मनुष्य को, इंसान को जो शक्ति मिली है, पावर मिला, ऊर्जा मिला, इख्तियार मिली है, समर्थ मिला है, उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल कोई मनुष्य, कोई इंसान नहीं करता है। क्योंकि जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो पावर, जो एनर्जी मिली है मनुष्य को, इंसान को, वो मामूली शक्ति नहीं है। हृदय चक्र मामूली शक्ति नहीं है, कंठ चक्र मामूली शक्ति नहीं है, आज्ञा चक्र, साहस चक्र, इन सब शक्तियों से ईश्वरीय शक्ति, खुदाई ताकत से जोड़ा जा सकता है। कितनी बड़ी चीज है। सूरज को खुदाई ताकत नहीं मिल सकती, आकाश आसमान खुदा के ताकत से नहीं जुड़ सकता है। इसके पास जो मिल गया, जो बन गया, खुदा ने जो दे दिया, जो बना दिया, बस। इसकी अपनी कोई मर्जी नहीं। मगर इंसान की मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको इख्तियार, समर्थ, पावर, शक्ति, ऊर्जा दिया गया है। वो चाहे तो खुदा बन सकता है, चाहे तो शैतान बन सकता है, चाहे तो अर्श आज़म पर जाकर बैठ सकता है, चाहे तो सबसे नीचे गिर करके मर सकता है। दोनों के लिए छूट है, दोनों की इजाज़त है, दोनों तुम अपनी मर्जी से करो। कहीं कोई रोक टोक नहीं है, किसी को खुदा रोकेगा नहीं। तुम जितना गिरना चाहो गिरो, जितना उठना चाहो उठो, सिंहासन पर और सियाजा पर जाकर बैठ जाओ, नहीं रोकेगा। पाताल में, जमीन में गिर जाओ, नहीं रोकेगा। कोई अपनी जगह से ऊपर, कोई अपनी जगह से नीचे नहीं जा सकता है। जो दायरा बनाया गया है, सूरज को उतने दायरे में रहेगा, चांद को उतने दायरे में रहेगा। जितने गैलेक्सी का दायरा बनाया गया है, वो अपने दायरे में, अपने हद में, अपनी सीमा में रहेगा। और जो बना दिया वो वही रहेगा। सूरज सूरज रहेगा, चांद चांद रहेगा, धरती धरती रहेगी, आकाश आकाश रहेगा, पहाड़ पहाड़ रहेगा, नदी नदी, दरिया दरिया, समुंदर समुंदर रहेगा, फूल फूल रहेगा, कांटे कांटे रहेंगे, फल फल रहेंगे। मतलब जो जो है, आम इमली नहीं बनेगी, इमली आम नहीं बनेगा, बबूल आम नहीं बनेगी, आम बबूल नहीं बनेगा। इसमें परिवर्तन, इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें परिवर्तन, इसमें बदलाव, इसमें विकास, इसमें तरक्की की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर ये सब कुछ, परिवर्तन, बदलाव, विकास, तरक्की, ये सब कुछ मनुष्य को मिला है, इंसान को मिला है। विनाश का, विकास का, दोनों शक्ति, दोनों पावर मनुष्य को, इंसान को मिला है। विनाश की शक्ति भी, विकास की शक्ति भी, दोनों ताकत, दोनों ऊर्जा मनुष्य को, इंसान को मिला है। आज जो थर्ड वार होगी तो आप देखेंगे विनाश होगी, विकास नहीं होगा, विनाश होगी। तो विनाश भी होगी, अगर विनाश को रोक दी जाएगी तो विकास होगा। तो अभी तो विनाश की बात चल रही है। क्यों विनाश की बात चल रही है? साइंस जो भी बना रही है विनाश के लिए, विकास के लिए नहीं। साइंस की विकास विनाश है। साइंस विकास करते करते विनाश की तरफ जाएगी।
ऊपर चढ़ते चढ़ते गिरने की तरफ जाएगी, झुकने की तरफ जाएगी। साइंस कभी विकास की सीमा से आगे जाएगी तो विनाश हो जाएगी, और साइंस की वजह से ही विनाश होगी, विज्ञान की वजह से ही विनाश होगी। रावण के वक्त में जो शक्ति थी वो विज्ञान थी, और विज्ञान ही विनाश का कारण बना। पूरा लंका उसका जलकर राख हो गया। महाभारत में शक्ति थी, विनाश का कारण बना। शक्ति जो विकास का कारण बनता वो विनाश का कारण बना, जो मित्रता का कारण बनता वो शत्रुता का कारण बना, जो एकता का कारण बनता वो युद्ध का कारण बना। तो यहाँ क्या है कि विकास विज्ञान करेगी तो विनाश की तरफ ले जाएगी, धर्म विकास करेगी तो परमात्मा की तरफ ले जाएगी, ईश्वर की तरफ ले जाएगी, अध्यात्म विकास करेगी तो परमात्मा की तरफ ले जाएगी। साइंटिस्ट कभी भगवान नहीं बन सकते, कुछ भी बना ले भगवान नहीं बन सकते, कुछ भी निर्माण कर ले भगवान नहीं बन सकते, कुछ भी ईजाद कर ले खुदा नहीं बन सकते। ये साइंस कभी भगवान खुदा नहीं बन सकते। मगर अध्यात्म में भगवान बन गए बुद्ध, भगवान बन गए कबीर, भगवान बन गए महावीर, नानक, मोहम्मद, कबीर, ये सब खुदा बन गए। अध्यात्म थी, अध्यात्म की विकास में, अध्यात्म के रास्ते में, आध्यात्मिक व्यक्ति परमात्मा बन जाता है, आत्मा परमात्मा बन जाता है, रूह खुदा बन जाता है। मगर साइंटिस्ट कभी खुदा नहीं बन सकता, क्योंकि साइंटिस्ट विकास तो करेगा विनाश के लिए, युद्ध के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम क्या बनाए? मिसाइल बनाए, एटम बम बनाए। ये विकास के लिए है कि विनाश के लिए है? अमेरिका जो बनाई मिसाइल, क्या ये विकास के लिए कि विनाश के लिए? युद्ध के लिए। युद्ध कभी विकास करती है? युद्ध तो विनाश के लिए होती है, युद्ध तो विनाश के लिए होती है ना। बारूद के ढेर पर दुनिया को खड़ा कर देना, बारूद की बुनियाद पर दुनिया को खड़ा कर देना, और जिस दिन बारूद फटेगी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो विकास के तरफ अध्यात्म ले जाएगी, साइंस नहीं ले जाएगी। साइंस की वजह से विनाश होगी, साइंसी टेक्नोलॉजी की वजह से विनाश होगी। हर मुल्क अपने में लड़ेंगे, हथियार है लड़ेंगे, हथियार है मारेंगे और मरेंगे। मारेंगे मरेंगे, क्यों मरेंगे मारेंगे? हथियार है इसलिए, साइंसी विकास है इसलिए, और साइंसी विकास के कारण विनाश है इसलिए। अब रही बात कि इतने विकास होंगे, इतने विनाश होंगे, ये शारीरिक विकास, शारीरिक विनाश, बुद्धि का विकास, बुद्धि का विनाश होगा, नाश होगा, मगर आत्मा का नाश नहीं होगा, आत्मा के विनाश नहीं होगा। आध्यात्मिकता में नाश, आध्यात्मिकता में विनाश नहीं होगी, क्योंकि आत्मा विकास करेगी तो परमात्मा बनेगी, रूह तरक्की करेगा तो खुदा बनेगा। और खुदा को कौन मारेगा? खुदा का विनाश कहाँ से होगा? तो यहाँ एक चीज़ है इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर, वह है मूलाधार चक्र, सेक्सुअल पावर, नफ्सियाती ताकत, संभोग की शक्ति, भोग की शक्ति। हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर पशु, हर जानवर के अंदर, हर शय, हर मखलूकात, हर प्राणी, हर जीव के अंदर, यहाँ तक हर निर्जीव के अंदर भी है। और यही काम राम है, यही सेक्स गॉड है, जिसको आप पहचानते नहीं है, जिसको आप जानते नहीं है। यही ईश्वर है, यही भगवान है, यही गॉड है, यही खुदा है, जिसको आप पेशाब के रास्ते से बहा देते हैं, गंदे नाली से बहा देते हैं, बच्चे पैदा करने में लगा देते हैं। अगर ये भगवान नहीं होते, ईश्वर नहीं होता, खुदा नहीं होता, तो बच्चे पैदा नहीं होते। भगवान नहीं होते, ईश्वर नहीं होता, खुदा नहीं होता, तो बच्चे पैदा नहीं होते। सेक्स होती, जना होती, पैदाइश नहीं होती, जन्म नहीं होती,
जन्म देने का काम, जन्म देने वाला शक्ति, सेक्सुअल पावर, संभोग की शक्ति, ईश्वरीय ताकत है, खुदाई ताकत है। अब इसको अगर नहीं जानते तो ये आपकी गलती है। आप नहीं पहचानते तो आपकी गलती है। जिस दिन इसे पहचान लेंगे तो इसे नाली के रास्ते से नहीं बहाएंगे। अब इसे सर के तालू पर चढ़ाएंगे, इसे सर का ताज बनाएंगे, इसे पैर की जूती नहीं बनाएंगे, इसे पैर की जूती नहीं बनाएंगे, इसे सर का ताज बनाएंगे, इसे पेशाब के रास्ते से नहीं बहाएंगे, इसे सर के ताज पर, क्राउन चक्र पर ले जाएंगे। आपकी आत्मा इसी से गिरेगी, इसी से उठेगी। यही आपकी आत्मा को गिराएगी और यही आपकी आत्मा को उठाएगी। यही आपकी आत्मा को पछुओं में ले जाएगी, पछू बनाएगी। यही आपकी आत्मा को परमात्मा में विलीन करेगी और परमात्मा बनाएगी। यही शक्ति, यही एनर्जी, यही पावर आत्मा को पछू बनाएगी, पछू योनियों में ले जाएगी, 84 लाख योनियों में भटकाएगी और यही आत्मा को परमात्मा में विलीन कराएगी और परमात्मा बनाएगी। और कोई दूसरी ताकत, कोई दूसरी शक्ति, कोई दूसरी ऊर्जा नहीं है। आप अगर इसे समझ लेते हैं तो पशुओं के योनि में जाने से रुक जाएंगे। अब ईश्वर में विलीन होंगे, खुदा में विलीन होंगे और ईश्वर बनेंगे, खुदा बनेंगे। यही शक्ति जो आपको जानवर बनाती, पशु बनाती, यही आपको परमात्मा बनाएगी। देखिए, शक्ति दो नहीं हो सकती, शक्ति एक ही होगी। विकास और विनाश एक ही शक्ति से होगी। विनाश की अलग शक्ति नहीं, विकास की अलग ताकत नहीं, तरक्की की अलग ताकत नहीं, बर्बादी की अलग पावर नहीं। एक ही चीज है जो बर्बादी की तरफ ले जाएगी, एक ही चीज है जो आपको आबादी की तरफ ले जाएगी, तरक्की की तरफ ले जाएगी। एक ही चीज़ है जो आपको खात्मा की तरफ ले जाएगी, एक ही चीज़ है जो आपको निर्माण की तरफ, ईश्वर की तरफ, खुदा की तरफ ले जाएगी। अब आप अगर सोचेंगे तो जो शक्ति आपको मिली है, जो पावर, जो आपको ऊर्जा मिला है, आप मनुष्य है इसलिए, आप इंसान है इसलिए, वरना ये शक्ति, ये पावर, ये ऊर्जा पूरी कायनात में है और बच्चा पैदा करने में काम करती है और कुछ नहीं। बच्चे को पैदा करने में काम करती है, पैदाइश को, जन्म को, जनसंख्या को बढ़ाने में काम करती है। बस इसका यही काम है। माया को बढ़ाने की काम करती है, माया जाल को घना करने में काम करती है। मगर मनुष्य इंसान है इसलिए आप इसी शक्ति को ऊपर ले जा सकते हैं और ऊपर जब ले जाएंगे तो ब्रह्मांड से, कायनात से, माया से ऊपर उठ जाएंगे। ये पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड एक माया है, इसके ऊपर परमात्मा है, इसके ऊपर ईश्वर, इसके ऊपर खुदा है। इसको पार करना पड़ेगा। इसको पार करने के लिए आत्मा की शक्ति चाहिए, आत्मा के विकास चाहिए और आत्मा ही के लिए परमात्मा है जो माया से पार होगा। माया को भेदते हुए, छेदते हुए, पार करते हुए, ब्रह्मांड को पार करके, कायनात को पार करके ईश्वर में विलीन होगा, ईश्वर में लीन होगा और ईश्वर होगा। तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ेगा, माया से, माया को तोड़ेगा और आत्मा को परमात्मा से जोड़ेगा। यही पावर, यही शक्ति, जो काम शक्ति, सेक्सुअल पावर है, नफ्सियाती ताकत है, जो बच्चे पैदा करने में, सेक्स जना करने में, मौज मस्ती करने में आप पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। इसी को अगर पहले समझ लें, समझ लेने के बाद फिर आपका काम नहीं है कि आप इसे नफ्स में, पेशाब के रास्ते में, सेक्स में, जना में, भोग संभोग में लगाएंगे। अब इसे साधना, तपस्या, प्रेम, ध्यान, समाधि में लगाएंगे। आत्मा को परमात्मा बनाने में लगाएंगे और रूह को खुदा बनाने में लगाएंगे। अब इसकी विकास, इसकी तरक्की में लग जाएंगे। कबीर बन जाएंगे, नानक बन जाएंगे, मोहम्मद बन जाएंगे, बुद्ध, महावीर बन जाएंगे, राम कृष्ण बन जाएंगे। आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमान पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुस्सा पैदा। तो आत्मा को ज्ञान हो जाने से, आत्मा ज्ञान हो जाने से, रूह को इल्म हो जाने से, रूह को मालूम हो जाने से अब वो शरीर छोड़ देगा।
शरीर छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि शरीर से निकल जाएगा, जिस्म छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि जिस्म से निकल जाएगा, नहीं, शरीर छोड़ देगा। अब अपने ही खुद मुख्तार होकर के अपने ही बलबूते उड़ान भरेगा, अपनी शक्ति को बढ़ाएगा, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएगा, शरीर में रहेगा, शरीर में जितनी चक्र है सबको जगाएगा और सभी शक्तियों को लेकर के ऊपर उठ जाएगा। और शरीर धीरे 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 सारी शक्ति आत्मा को दे देगी, शरीर का सारा बल आत्मा ले लेगा। अब शरीर एक चलता फिरता लाश रहेगा, इसकी कुंडलिनी शक्ति, इसकी हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, साहस चक्र, सभी शक्तियाँ लेते हुए ऊपर उठता चला जाएगा, रॉकेट की तरह, रॉकेट की तरह ज़मीन से चाँद पर जाएगा, ऐसे ही धरती से और से आजम पर जाएगा। और शरीर अब उसके काम के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि शरीर के अंदर वो शक्ति नहीं है। वो शक्ति जो है शरीर में ही छुपाई गई है, जो आत्मा की शक्ति है, रूह की ताकत है। रूह जागेगी, आत्मा जागेगी तो सारी शक्ति अपने में समेट लेगी, और नहीं जागेगी तो शरीर तो उस शक्ति को उपयोग नहीं करेगा और आत्मा उस शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। शरीर के अंदर वो शक्ति सोई रहेगी जब तक आत्मा सोया रहेगा, और जहाँ आत्मा जागेगी तो शरीर को जितनी शक्तियाँ हैं जो शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए, वो सब जाग जाएगी, उसको जगा लेगा और सारी शक्ति को अपने भीतर जज्ब करके शक्तिशाली, पावरफुल, सुपर पावर बन जाएगा और ये पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कायनात को भेदते हुए, छेदते हुए बाहर जाएगा। ये बहुत बड़ा माया जाल है, ये बहुत बड़ा माया जाल है, और इसमें से निकलना, ये बहुत बड़ा घना माया जाल है, इसमें से निकलना है। आत्मा इसमें से निकलेगा तो परमात्मा बन जाएगा, परमात्मा को खोजना नहीं पड़ेगा। माया में है तो आत्मा है, शरीर में है तो जीव है, शरीर से निकला तो आत्मा, आत्मा माया से निकला तो परमात्मा। पूरे ब्रह्मांड से, पूरे कायनात से जहाँ बाहर निकलेगा तो परमात्मा बन जाएगा। निकलते निकलते इतनी शक्ति का मालिक हो जाएगा, इतनी ताकत, इतनी पावर का, ऊर्जा का मालिक हो जाएगा कि फिर वापस माया में नहीं आएगा। जैसे दूध में घी है, कहीं दिखाई नहीं देती, मगर जब उसमें से निकाल देंगे तो फिर दूध में डालेंगे, घोलेंगे तो नहीं जाएगी, वो नहीं मिलेगी, वो नहीं घुलेगी, ऊपर ही ऊपर रहेगी। वो किसी तरह से भी चाहेंगे कि घी को वापस दूध में घोल दे, मिला दे, जैसे दूध में पहले थी वैसे ही हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक इसी तरह से माया से निकल जाने के बाद वापस माया में आकर आप माया से ऊपर रहेंगे। राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर माया में थे, माया से निकल कर माया के ऊपर रहे। संसार में थे, संसार से निकल कर संसार से ऊपर रहे। पानी में थे, पानी से निकल कर पानी से ऊपर थे। जैसे कमल कीचड़ से निकल कर कीचड़ से ऊपर था, पानी से निकल कर पानी से ऊपर था, ऐसे ही संसार में रहेंगे, उनमें संसार नहीं रहेगा। बस कीचड़ में रहेंगे, उनमें कीचड़ नहीं रहेगा। कमल में कीचड़ नहीं होती, कमल में पानी नहीं होती, कमल पर पानी नहीं होगा, कमल पर कीचड़ नहीं होगा। जबकि कीचड़ से पानी से निकल कर ऊपर उठाए, अब उस पर पानी नहीं ठहरेगी, कीचड़ नहीं ठहरेगा। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही रहे राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर संसार में, माया में, और संसार से माया से ऊपर रहे। तो ये चीज जो है आप पहले जान लेंगे तो आपसे हो जाएगा। पहले इसको जानना पड़ेगा, ज्ञान के बिना आपसे कुछ नहीं होगा। इसके लिए आत्मा को जगाना पड़ेगा, रूह को जगाना पड़ेगा। आत्मा जागेगी, रूह जागेगी, तब उसको शक्ति, पावर, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जैसे खाना की भूख लगती है तो खाने की जरूरत जागने के बाद पड़ती है। जब जागते हैं तो भूख लगती है, भूख लगती है तो खाना खाते हैं। ऐसे ही आत्मा जागेगी तो उसे भूख लगेगी, भूख लगेगी तो उसे शक्ति चाहिए, शक्ति के लिए उसको शक्ति से जुड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आत्मा के जागने के बाद से होगी। आत्मा नहीं जागेगी तो शरीर के अंदर सारी शक्ति सोई रहेगी, क्योंकि आत्मा सोई है, उसकी सारी शक्ति सोई है। और जैसे ही आत्मा जागेगी, शक्ति जागेगी,
फिर आत्मा जो है अपना रास्ता खुद तय कर लेगा।